की ओर जाएंगे। हम लोग निकालेंगे स्वरूपदेशक अध्याय 12 उसका एक वचन। सब फास्टिंग करके आए हैं, उपवास किया है, ठीक है। भले अगर किसी ने नहीं किया हो कोई बात नहीं, लेकिन उपवास कर आप आए हो, अच्छा। स्वरूपदेशक अध्याय 12 और उसका एक वचन, ठीक है। तो सब खड़े हो जाएंगे और सब एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, निकालो, ठीक है। पढ़ेंगे स्वरूपदेशक मराठी उपदेशक अध्याय 12 त्याचं 1 स्टार्ट। बस हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, वचन की सेवा को अपने हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए धन्यवाद देते। वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए तू सहायता करना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिए, यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये स्वरूपदेशक सुलेमान ने लिखा है। सुलेमान एक दावीद का बेटा है, वो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, समझदार है। ध्यान से वचन सुनना है। मैं बीच बीच में प्रश्न पूछूंगी, इसीलिए आप ध्यान से वचन सुनना है, ठीक है। तो ये अध्याय किसने लिखा है? सुलेमान ने, जो दावीद का बेटा है। परमेश्वर ने उसे बहुत बुद्धि दी। उस बुद्धि के द्वारा उसने क्या किया? हमें ऐसा उपदेश, यानी ऐसे वचन भी बताए जिससे मनुष्य क्या हो सकता है? बुद्धिमान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है और प्रभु के करीब आ सकता है। आज ये 12वें अध्याय में, इसके टोटल कितने अध्याय है? 12। कितने अध्याय है? 12। और आज हम 12 का 1 देखने वाले। 1 में लिखा है जवानों के विषय पे। अभी अक्सर संसार में जवानों पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता, लेकिन हमारा बाइबल और हमारा परमेश्वर जवानों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। वो अपने जवानों को प्यार करता है, क्योंकि ये दिन जो है वो अविस्मरणीय दिन और बहुत अच्छे दिन है। और ये दिन जब जाते हैं तब हम कहते हैं क्या वो दिन थे मेरे जवानी के दिन। हमारे जवानी के दिनों में तो मेरे जवानी के दिनों में ऐसा किया था। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे आगे आने वाले दिनों में, हम जब उम्र हो जाती है तो अपनी जवानी के दिनों को हम याद रखते हैं। तो जवानी के दिनों को अगर हमने गलत बोया है, गलत राह चुना है, गलत राह मोड़ दी है, तो आगे का लाइफ पूरा बर्बाद होता है। इसीलिए बाइबल हमें, परमेश्वर हमें ये बताती है कि जवानी के दिनों में आपको क्या करने को कहा है। सबसे पहला काम आपको बताया है, अपनी सृजनहार को स्मरण करना है। क्या करने को कहा है? सृजनहार। क्यों? 2 सृजनहार है, एक है परमेश्वर और दूसरा है माँ बाप। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परमेश्वर को स्मरण करें। आज आप जो कुछ हो परमेश्वर के कारण है। परमेश्वर ने आपको जन्म दिया, परमेश्वर ने आपको यहाँ बनाया, और अभी तक जवानी के दिनों में उकाब की नहीं आपको बल दिया, वो परमेश्वर ने दिया है। तो इसीलिए आप अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण रखोगे तो आप कभी भी गलत राह पर नहीं जाओगे, टेढ़े रास्तों में नहीं जाओगे, बहकावे में नहीं आओगे। ये रास्ता एक ऐसा जवानी ऐसा मोड़ है, एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसी परिस्थिति है जहाँ आप चुनोगे उसके अनुसार आपके जीवन में आने वाला है। अगर आपने गलत मार्ग चुन लिया, दाहिनी ओर मुड़ना सोचा, तो दाहिनी ओर जो रखा है वही आपको मिलेगा, उसमें परमेश्वर आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सीधा रास्ता चुनोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है सीधा रास्ता किसका है? परमेश्वर का। और अगर आप परमेश्वर को स्मरण रखकर आप सीधा रास्ता चुनोगे तो आपका भलाई होगा, क्योंकि इस रास्ते में परमेश्वर रहेगा, आपके संग रहेगा, आपको गलत राह पर लेके नहीं जाएगा, आपका लाइफ और आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। जवानी के ऊपर डिपेंड होता है आपका भविष्य। जवानी के दिनों में आपको ऐसा लगता है मैं एंजॉयमेंट करूँ, खुश रहूँ, आनंद करूँ, सही बात है, ये सब करो, लेकिन इन दिनों में आपका डिपेंड, ये जवानी के दिनों में होता है आपका भविष्य डिपेंड, अवलंबन। आप जो चुनोगे, आप जो करोगे, उसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर है।
आपको भविष्य में क्या चाहिए, आप जवानी के दिनों में जो चुनोगे वही आपको भविष्य में मिलेगा। इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार आपको सबसे पहले आपकी जिंदगी में सबसे पहले ये चुनना है परमेश्वर को। अभी आप तो मसीह हो तो आपको तो परमेश्वर को स्मरण रखना ही है, परमेश्वर को याद रखना ही है। क्या करना है? परमेश्वर को याद रखना है, परमेश्वर को भूलना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर महान है। इसलिए आपको परमेश्वर को तो याद रखना है, क्योंकि आज आप जो कुछ हो परमेश्वर के कारण। संसार के जो जवान हैं उन्हें परमेश्वर नहीं मालूम, उन्हें यीशु नहीं मालूम, इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, तीर्थ स्थानों में जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, पी सकते हैं, दारू पी सकते हैं, तंबाकू खा सकते हैं, पत्ता खेल सकते हैं, गलत आदतें लगा सकते हैं, नशीली चीजें दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। लेकिन आप ये सब नहीं कर सकते, आपको ये सब करने के लिए अलाउड नहीं। तो आपको सबसे पहला क्या करना है? आपके पास यीशु है, इसलिए आपको इस जवानी के दिनों में सबसे पहला पॉइंट आपको परमेश्वर बताता है, पवित्र रहना है। क्या रहना है? अगर आप अपने इन जवानी के दिनों में पवित्र रहोगे तो आपका भविष्य पवित्रता ही में होगा। इसका मैं आपको उत्तर बताऊंगी। अगर आप पवित्र हो तो फिर आप पवित्र रहोगे तो आपके आगे की लाइफ में आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो पवित्र मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को भ्रष्ट कर दिया है तो आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं अशुद्ध ही हुआ होगा, चुपके से, और वो मिलेगा। फिर आगे आने वाले बच्चे वो भी आपकी आंखों के सामने आपको अपवित्र होते हुए दिखाई देंगे। मतलब आपने जो बोया है वही रिटर्न आएगा, आपने जो बोया वही आगे उग के आएगा, आपसे भी बढ़कर आपके बच्चे करेंगे। इसीलिए हमारा परमेश्वर कैसा है? जो बोया है वही वापस रिटर्न देने वाला है। ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। इस पृथ्वी में एक परमेश्वर ने बनाई हुई रचना है कि आप जो बोलोगे वो आपको मिलेगा। इसलिए जो आप दोगे वो आपके पास वापस लौट के आने वाला है, आप जो करोगे वो आपके पास लौट के आने वाला है। इसीलिए जब माँ बाप कभी मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरे आंखों के सामने अगर मेरा बेटा बाहर किसी के पीछे लाइन मारता है या मेरी बेटी किसी लड़के के पीछे है तो सबसे बड़ा दुख है, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है। मेरा नाक कटने के समान है, मेरा मुंह काला होने के समान है, चूल्हे भर पानी में मरने की मेरी परिस्थिति है। मतलब मेरा धूम मेरी जिंदगी पर, फिर मुझे ऐसा लगेगा अच्छी ऐसे। तो वो दर्द जो होता है ना वो बहुत भयंकर होता है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में वो दर्द, वो कष्ट, वो तकलीफ आए। इसीलिए आप क्या करोगे? अगर आप अपने परमेश्वर को स्मरण रखोगे, क्या स्मरण रखना मतलब कैसे, क्या करना? स्मरण रखना मतलब क्या करना? हाँ, काय आठवण करायचं? परमेश्वर मुझे देख रहा है। हाँ, मैं जो कुछ करूँगा उसके अनुसार मुझे मिलेगा। और क्या याद रखना है? हाँ, उसने जो कुछ कार्य किए उसे याद रखना। और एक एक बोला, दूसरे को भी बोलना चाहिए। एक जब बोला फिर वो नहीं बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा। बताओ। हाँ, माझ्यामुळे मेरे कारण कोई मेरे यीशु को नाम नहीं रखना चाहिए। और हाँ, मैं आज अभी तक यहाँ तक आया हूँ मेरे यीशु के कारण। प्रभु ने मुझे बनाया है और इसीलिए मैं उसके हाथ में हूँ। और बताएं, आपको ये याद रखना है कि मैं परमेश्वर का हूँ,
क्या याद रखना है? मुझे कुछ भी करते समय ये याद रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ ये परमेश्वर को अच्छा लग रहा है क्या? मुझे बताओ, आप जॉब पे जाते हो, काम पे जाते हो, आप किसकी मर्जी से काम करते हो? अपनी मर्जी से या जो बॉस है उसकी मर्जी से? हाँ, जब अगर आप वहाँ अपनी मर्जी डालने लगते हो तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? हाँ, बॉस चिल्लाएगा, नहीं बाबा, बॉस को पूछ लेता हूँ। क्या करता हूँ? बॉस को पूछता हूँ, बॉस सामने वाला 500 रुपया नहीं दे रहा है, क्या करूँ? लूँ नहीं लूँ, वो छोड़ दूँ? 2 दिन का टाइमिंग मांग रहा है। आप अपनी मर्जी से टाइमिंग देख सकते क्या? ले ले, 2 दिन का टाइमिंग रखते हैं। आप बॉस को पूछते हैं, क्या करूँ? 2 दिन का टाइमिंग दूँ क्या? तो बॉस बोलता है नहीं देने का, उसको बोला आप ही क्या 500 दे। या फिर आपने बॉस को बोला, बॉस मैं काम 2 दिन के बाद करूँ, बॉस बोलेगा नहीं आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। आप क्या करते हो? बॉस को स्मरण रखकर, याद रखकर, बाबा मुझे पगार मिलता है, नहीं बाबा करना है, ये मुझे काम करना है। वैसे ही जब आप कुछ भी काम करने से पहले आपको ये याद रखना है, मैं यीशु का हूँ, मुझे प्रभु ने बनाया है, प्रभु इससे खुश है क्या? प्रभु को इससे प्रसन्न है क्या? मैंने प्रभु को पूछा है कि ये करो क्या? कुछ भी चुनाव, जैसे अगर आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो, ITI करते हो या कोई सेक्शन लेते हो, आपको अच्छा लगा, आपने प्रभु को पूछा, प्रभु ने तू इससे खुश है क्या, मैं ये करूँ क्या? प्रभु ने कहा कर, मैं प्रसन्न हूँ, कर। फिर आप सक्सेस होते हो, आप उसमें यश मिलता है। आप प्रभु को पूछो, यानी आपको अपने जवानी के दिनों में कोई भी काम करने से पहले आपको क्या करना है? परमेश्वर को स्मरण कर, मैं प्रभु का हूँ, मुझे ये चलेगा क्या? मैं प्रभु का हूँ, मैं संडे को सोना चलेगा क्या? मैं प्रभु का हूँ, मैं सिगरेट पीना चलेगा क्या? मैं प्रभु का हूँ, मैं पत्ता खेलना चलेगा क्या? बताओ, चलेगा? तो मेरे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स आज बर्थडे पार्टी में ड्रिंक्स रखा है, वाइन रखा है या फिर बियर रखा है, तो ये सोचना है वो तो यीशु को नहीं मानते, लेकिन मैं तो यीशु का हूँ, तो मैं पी सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे इसी जगह में सच पूछो पहले तो जाना ही नहीं है। फ्रेंड्स लोग नाराज हो गए बोलकर, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं? फोर्स करता है, लेना रे, कुछ नहीं होता है रे, कुछ नहीं होता है, ले पी थोड़ा सा पी, कुछ नहीं होता है। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, पेप्सी में या किसी में डालकर पिला देते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं। इसलिए हमें ऐसी जगह में जाना ही नहीं जहाँ हमारे यीशु को महिमा नहीं मिलती। तो कहने का उद्देश्य, प्रभु आज आपसे क्या कहता है? जवानी के दिनों में आपको अपने पहला सृजनहार परमेश्वर को याद रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरा परमेश्वर खुश है क्या? और आपको परमेश्वर को क्यों याद करना है, क्यों परमेश्वर को खुश करना है? उसका उत्तर ये है क्योंकि आप वापस परमेश्वर के पास जाने वाले। किसके पास? इसलिए जो वचन पढ़ा, चलो पढ़ो, करंट वंस एक ते चालते तो चालायचं। आपल्या तरुणपणाच्या दिवसात आपल्या निर्माणकर्त्या स्मरण पहा, अनिष्ट दिवस येत आहेत। हाँ, काय येत आहे? अनिष्ट विपत्ति के दिन आ रहे हैं आणि असे सर्व वर्ष जवळ येत, और ऐसे भी साल आ रहे, ऐसे भी वर्ष आ रहे हैं, त्या मला काही सुख नाही। हाँ, मुझे कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा है, यानी आपका प्रभु के पास जाने का समय है। हमेशा आप जवान रहने वाले हो? आप हमेशा पृथ्वी पर रहने वाले हो? नहीं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप क्या हो जाओगे? विपत्ति का दिन, यानी प्रभु के पास जाने का दिन। अभी हम प्रभु के दिन पास जाने के लिए विपत्ति का दिन नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या? आप तो बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा है, अभी मेरे जो आत्मिक पिता है 2 दिन पहले प्रभु के पास गए, हमने कहा प्रभु की स्तुति, आज वो प्रभु के सामने है, आज वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, है ना? लेकिन उन्होंने अपने जवानी के दिनों में प्रभु का माना, प्रभु के अनुसार चले, इसलिए आज हम गर्व से कहते हैं। लेकिन विपत्ति के दिन कौन से, किसके लिए? उन जवानों के लिए जिन्होंने अपनी मनमानी की, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो हिसाब लेने वाला परमेश्वर है।
अगर आप अपने जवानी के दिनों में मनमानी किए, अपनी मनमर्जी से चले, अपनी इच्छा पूरी किए, परमेश्वर की नहीं, तो वो तो पूछेगा तूने ये क्यों किया। क्या बोलेंगे? ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, मैंने तो नहीं बोला था इस लड़की से शादी करने के लिए, मैंने तो नहीं चुना था इस लड़के से शादी करने के लिए। फिर प्रभु आपने बच्चे क्यों दिए? वो तो तेरे अंदर बीज है इसलिए दिए। वो क्या बीज? अब्राहम के पास बीज था, इसलिए हागार के पास जाने के बाद बच्चे हो गया इश्माइल। उसके और भी लोगों के पास गया सारा मामले वो बीज है, पुरुषों में वैसे बीज डाले हैं, अगर बीज पकड़ लिए तो बच्चे हो जाएंगे। तो बच्चे परमेश्वर की ओर से दान है, लेकिन क्या आपने पूछा है कि ये जो दान मुझे मिला है परमेश्वर खुश होकर दिया है क्या? कि जो मैंने बोया है वही मेरे बच्चों से मुझे रिटर्न देने के लिए, मालूम? तो इसीलिए हमारा परमेश्वर कैसा है, हमें हिसाब करने वाला है, पूछने वाला है, तूने ऐसा क्यों किया, तू अपनी मर्जी से क्यों चला, तू ये क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, ये पूछने वाला है। तो वो समय पर हम क्या उत्तर देंगे, परमेश्वर से क्या बोलेंगे? अभी तो हमें परमेश्वर को हमने देखा नहीं, कोई हम डरते नहीं, हमें ऐसा लगता है हम कुछ भी करते, परमेश्वर हमें मारता नहीं, कुछ भी नहीं करता। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ऐसा भय हो गया है कि उसके सामने भी खड़े नहीं रह सकते, बहुत भय हो गया, थरथराएंगे, कांपेंगे, क्या करेंगे, डर जाएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। आज हमें सारा एक गड़गड़ाहट होता है, बिजलियाँ चमकती तो हमारी पूरी शक्ति चली जाती है, सही है। अगर आज हम लोग अंधेरे में नहीं डरते, लेकिन अगर घोर अंधकार आया तो हमारे बदन में घबराहट हो जाती है। तो आप सोचो परमेश्वर के सामने क्या होगा। और हम सब परमेश्वर के सामने जाने वाले हैं, तो फिर परमेश्वर जब हमें हिसाब करेगा तो हम कैसे उत्तर देंगे? इसीलिए यहाँ लिखा है, तुम अगर याद रखोगे तो आपको क्या याद रखोगे? मैं प्रभु का हूँ, वापस उसके पास जाने वाला हूँ। किसके पास जाने वाला हूँ? और वो माँ बाप के समान नहीं है कि बड़ा हो गया तो मारना छोड़ देते हैं। वो ऐसा है, बूढ़ा हुआ तो भी मारेगा, जवान है तो भी मारेगा, बच्चा है तो भी मारेगा। इसलिए बच्चे मरते हैं, जवान मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, परमेश्वर ही मारता है। जीवन और मारना, मृत्यु, ये किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। इसलिए बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं ना, मरते हैं। तो इसीलिए आज के वचन के अनुसार परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि माँ बाप से हटकर, माँ बाप से भी बढ़कर, जो हमसे हिसाब लेगा। अभी बहुत सारे जवान शादी करने के बाद माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, फिर माँ बाप को देखते भी नहीं, ध्यान नहीं देते, वो चल जाएगा, माँ बाप रोते रोते आंसू बहाकर मर जाएंगे, कुछ नहीं, उससे ज़्यादा वो क्या करेंगे? रोते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है ना। इसीलिए प्रियो, अपने सृजनहार को स्मरण करो, क्योंकि आप उसके पास वापस जाने वाले हैं। दूसरा हमारा सृजनहार है माँ बाप, जिन्होंने हमें जन्म दिया। इसीलिए प्रियो, वचन के अनुसार यहाँ लिखा है, हमारे माँ बाप को हमें दुखाना नहीं। बाइबल में 5वीं आज्ञा है, पढ़ेंगे, निर्गमन अध्याय 20 उसका 12, रोहित पढ़ेगा, निर्गमन 20 उसका 12। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, इससे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें बहुत दिलचस्प नहीं पाए। क्या लिखा है? यहाँ 5वीं आज्ञा दी गई है, तो अपने पिता का, माता का आदर करना, जिससे तू इस पृथ्वी पर बहुत साल जिए। यानी यही एक आज्ञा है 10 आज्ञाओं में, जिसमें एक आशीष दिया गया है, आशीष। तो इसलिए आपको अपने माँ बाप को स्मरण करना है। किसी किसी की माँ है, किसी किसी के पिताजी है, किसी किसी को दोनों भी है? कितने लोगों को सिर्फ माँ है, कितने लोगों को सिर्फ पिताजी है, कितने लोगों को माँ बाप दोनों है? भाग्यशाली हो आप लोग, अपने माँ बाप को थामो, पकड़ के रखो, है ना, बहुत जरूरी है। माँ बाप नहीं है तो अनाथ है,
मालूम कैसा फीलिंग होता है, वो जिनके माँ बाप ने वही लोग जानते हैं कि उनको आज कैसे फीलिंग है। हमारे ऊपर हाथ रखकर बोलने के लिए क्या हुआ, तो क्यों चुप है, क्यों खाना नहीं खा रहा है, ये बोलने के लिए माँ नहीं है, बाप नहीं है पूछने के लिए बेटा कहाँ पर है तू, इधर अटका हुआ है, आजा जल्दी, इंतजार कर रहे तेरे लिए, हम सब खाना खाने के लिए, पढ़ाने के लिए आजा। ये पूछने के लिए बाप नहीं है। बेटा पैसा चाहिए क्या हो गया, फी भरना है, बोलने के लिए बाप नहीं है। आज दूसरों के पिताजी, मैं खुद बोलती थी, मैं जब स्कूल में जाती थी तो मेरे फ्रेंड्स लोग के पिताजी अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए आते थे। मुझे बहुत ये लगता था, कितनी खुशी लगती थी, लोग कितने सेफ महसूस करते थे अपने पिता के हाथ में, सेफ एकदम सुरक्षित महसूस करते थे। और मैं माँ होने के बावजूद भी मैं असुरक्षित महसूस करती थी। मेरे पिताजी नहीं थे, पिताजी होने का एक बड़ा फायदा होता है। तो इसीलिए प्रिय प्रभु के वचन के अनुसार 5वीं आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि तुम्हें क्या करना है, अपने माता पिता जो पृथ्वी पर है उन्हें तुम्हें क्या करना है, आदर देना है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है, उनका मान करना है, उनका सम्मान करना है, उन्हें भी याद रखना है, उन्हें भी खुश करना है, उन्हें रुलाना नहीं है, उन्हें दुखाना नहीं है। वो ऐसे कहने न पाए क्या बच्चा है, मैंने इसे क्यों पैदा किया, क्यों ये लड़की को मैंने पैदा किया, क्यों ये लड़के को मैंने पैदा किया, ऐसा रोने न पाए, ये मेरा ही कोख है क्या, मेरे ही कोख से निकला क्या, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, फिर ये बच्चे मेरे से क्यों निकले, ऐसा न कहने पाए। अभी आप लोग को बहुत बार लोगों को, अभी आप जवान हो रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके माँ बाप आपको रोक टोक करते हैं, आपको छोटी छोटी बातों में रोक टोक करते हैं, आपको बोलते हैं, आपको बोलेंगे प्रार्थना कर, बाइबल पढ़। कितने लोगों के माँ बाप बोलते हैं प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, तब है ना, तो ये अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। अभी क्या मैं क्या छोटा रह गया हूँ, मैं क्या बड़ा हो रहा हूँ। अभी आपको क्या लगता है, आपके अंदर जवानी के दिनों में ऐसी सोच आती है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन मुझे बताओ, क्या आप माँ बाप से बड़े हो गए हो क्या, कभी हो गए क्या? तो जब आप माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते तो आप माँ बाप के लिए अभी भी क्या हो, क्या हो, छोटे हो। अभी भी भले आपका शरीर बढ़ गया, आपके शरीर के पार्ट्स बढ़ गए, आपकी उम्र बढ़ गई, लेकिन फिर भी आप अपने माँ बाप के लिए अभी भी छोटे ही हो। इसीलिए वो क्या सोचते हैं मालूम, जैसे वो बचपन में कैसे करते थे, कान मिलना, बोलना, मारना, तो वो पहले किसके सामने करते थे, सभी लोगों के सामने करते थे। तभी अच्छा नहीं है। आप लोग को कितने लोग हैं आप में से जिनको माँ बाप ने बचपन में मारा है? अच्छा सगळ्यांना मारलं, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे कितने जनों हैं आप में से जिनको माँ बाप ने पब्लिकली मारा है? पब्लिकली है ना, सबके सामने मारा है। यानी आप में से बहुत लोगों का हाथ, 1-2 जनों का सिर्फ हाथ खाली था जिनको 4 आदमी के बीच में नहीं मारा है, बाकी सबको मारा है। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिनको माँ बाप ने पब्लिकली मारा, तब आपको बुरा लगा, आपने मम्मी को मारा, डांटा, विरोध किया बचपन में? जब मम्मी मार रही थी, पापा मार रहे थे बचपन में, सबके सामने, या मित्रों के सामने, क्या है कोई इस मित्र के साथ घूमने गया, ऐसा किया ना, ऐसा बोला बुढ़े, बोला है क्या? हाथ नहीं मार, ऐसा बोला है? कोई किया ऐसा बचपन में? बाप रे, हम अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग इसको उठा के फेंक देंगे। नहीं किया, फिर आप ही क्यों हम करते हैं? आप तो वही हो
माँ बाप भी वही है, बदल गए क्या माँ बाप? चेंज तो नहीं हुई ना? वहाँ संगीता ये माँ तो नहीं है किसी और की, हाँ अलका किसी और की माँ तो नहीं हो गई, तो फिर चेंज तो नहीं हुई? गौरव तेरी माँ चेंज नहीं हुई ना? अलका चेंज नहीं हुई? चेंज हुई क्या? आप लोग की माँ, आपके पिताजी चेंज है? वही है? सच्ची फेस वही है? आपके साथ ही रहते हैं? कहीं और किसी और के साथ तो नहीं रहते ना? ये बच्चा अच्छा नहीं, चलो चलो अच्छे बच्चे के पास जाएंगे, नहीं। जब वही माँ है, वही पिता है जो बचपन में मारते थे, अब बड़े होने के बाद भी वो वही है, फिर अब तुम्हें क्यों हो रहा है? अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अब तुम्हें गलत क्यों हो रहा है? आप उन्हें उल्टा क्यों बोल रहे हैं? आप उन्हें डांट क्यों रहे? आप उन्हें क्रॉस क्यों कर रहे? आप उन्हें उल्टा क्यों बोल रहे? अब आप उनकी क्यों नहीं मानते? आप अब उनकी क्यों नहीं सुनते? आप अब उन्हें क्यों रुलाते? तो मन में माँ बाप को रुलाना, और आपने मुझे आप लोगों ने माँ बाप को रुलाया है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि जो तुम माता पिता का आदर करना, जिससे तुझे क्या मिलेगा? दीर्घायुष्य। तो पृथ्वी पर दीर्घायुष्य जिएगा, ये ब्लेसिंग है। आप लिखा दो एफसीओ की पत्री, एफसीओ की पत्री अध्याय 6, अभी आपको रोक पड़ेगा इसका 2 और 3, 2 और 3। हाँ फिर से, मतलब आप आपके आई ऐसा मान रहा है? हाँ, अपने पिता और अपनी माँ का आदर कर, इसलिए हाँ पृथ्वी पर तुम्हें क्या मिलेगा? कल्याण। कल्याण मतलब ब्लेसिंग। पृथ्वी पर तुम्हारा क्या होगा? ब्लेसिंग मिलेगा। पृथ्वी पर आपका अच्छा होगा। आप अच्छा लाइफ जाना चाहते हो ना? आपको प्रॉस्परस चाहिए ना? तो आपको क्या करना है? उन्हें रिस्पेक्ट देना है, और हाँ तो दीर्घायुष्य होगा। दीर्घायुष्य में लॉन्ग लाइफ, आप बहुत साल जियोगे। कितना साल जीना चाहते हो? हाँ कितना साल? 100 साल, 120 साल, आगे अनंत काल का लाइफ भी है ना, जो न खत्म होने वाला लाइफ, न खत्म होने वाला लाइफ, यानी जिसके लिखा है दीर्घायुष्य। आपको कौन सा लाइफ चाहिए? यहाँ आपको 100 साल मिलेगा, 120 साल मिलेगा, लेकिन आगे आपको कौन सा लाइफ चाहिए? दीर्घायुष्य, यानी कौन सा? अनंत जीवन वाला, जिसे नो एंड। वो लाइफ आपको जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माँ बाप को खुश रखना पड़ेगा। जो परमेश्वर के पास आए हैं, आप परमेश्वर के पास आए हैं, और परमेश्वर कि स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में आपको जाना है, तो आपको सबसे पहला अपने माँ बाप को खुश करना पड़ेगा। परमेश्वर और माँ बाप को, पहला परमेश्वर को खुश, दूसरे अपने माँ बाप को खुश। अगर आप उन्हीं को खुश नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे स्वर्ग के अंदर दीर्घायुष्य पाओगे? लॉन्ग लाइफ कैसे मिलेगा आपको? अनंत जीवन कैसा मिलेगा? हमें अनंत जीवन चाहिए, लेकिन अनंत जीवन, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर पूछती हूँ, निवृत्ति का काम करता है कौन सी कंपनी? अल्ट्रा यूज। उसमें क्या क्या काम होता है? टेक्निकल काम है, मतलब सब केमिकल का काम है ना, बराबर है। अब मुझे बता, तेरे बाजू में बैठा हुआ विशाल, उस कंपनी में मिले जाएगा अभी? विशाल को क्या काम करता है? कितना पढ़ाई करता है? 9th में, ठीक है, प्रथम में, 9th में कहा नहीं, ठीक है, प्रथम कॉलेज जाता है ना। अभी इसको काम मिलेगा? हाँ, क्या है? फील्ड अलग है। इसका कौन सा है? आईटी, बराबर। और इसका क्या है? केमिकल कंपनी। आपको समझ में आया? जो अभी इसने जो कोर्स किया वो केमिकल में किया, पढ़ाई उसने जो की केमिकल में की, इसीलिए इसे क्या मिला? वो उस कंपनी में एंट्री मिली। हर एक कंपनी, हर एक काम उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें मिलता है, मालूम है?
मुझे भी डॉक्टर का ज्ञान है, लेकिन मुझे तृप्ति के ऑफिस में काम नहीं मिलेगा। मिलेगा तृप्ति? मैं बोलूँगी मुझे सुई मारना आता है, सच्चे आता है। किसी को मारना है तो मेरे से मार के ले सकते, बिल्कुल दर्द नहीं देती। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ क्या? अच्छा, मैं नर्स हूँ क्या? यहाँ 2 नर्स है, प्रियंका और प्रीति। वो अच्छी रीति से इंजेक्शन मारते अच्छे पे केयरिंग करते पेशेंट को। ये उन्होंने वो भाग लिया है नर्सिंग। मैंने नर्स नहीं लिया, वो नर्सिंग है। इसीलिए वो कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वो लोग आज ड्यूटी करते हैं, प्राइवेट दवाखाने में भी जा सकते हैं। क्यों? उनको वो जो फील्ड है उनका, उसी फील्ड में उनको मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? अभी ये दोनों जन अगर सोचो कि नर्सिंग करके मॉडलिंग को जा सकते थे, इंजेक्शन लेके, स्टेथोस्कोप लेके, नर्सिंग का ड्रेस डाल के, ऐसा कर सकते क्या? चलेगा क्या? तो वैसे ही जो परमेश्वर, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, उसके घर में भी उन्हीं लोगों को एंट्री है जो यहाँ पृथ्वी पर उसके मर्जी के अनुसार जिए। वो भी तो इंटरव्यू लेगा ना, हम सुटेबल है क्या नहीं उधर के लिए। तो जो व्यक्ति परमेश्वर को ही खुश नहीं किया, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को ही खुश नहीं किया, वो कैसे स्वर्ग के राज में दीर्घायुष्य पा सकता है? स्वर्ग तो मैंने फिर भी कहा बहुत दूर की बात है, लेकिन पृथ्वी पर भी उसे आयु कम हो जाता है। बाइबल में लिखा है माँ बाप को अपमान करने से, माँ बाप को दर्द देने से बहुत गंभीर परिणाम है। पहला मृत्यु दंड। तो ये वचन पड़ेगा प्रथम लेवी अध्याय 20 निकाल तो उसका 9। और 30 निकालेगा मत्ती अध्याय 15। तो पहला पढ़ेंगे लेवी अध्याय 20 उसका 9। हाँ, कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों, एजुकेटेड है, अच्छा अमीर घर का है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, एकदम हैंडसम है, टैलेंटेड है, कोई क्यों ना हो, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, भिखारी है, गरीब है, अमीर है, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने माँ बाप को श्राप देता है, अपमान करता है, मर जा करके बोलता है, या उसको बोलता है क्यों तू मेरी माँ है, क्यों मेरे जीवन में मेरे पिता तो बना, ऐसा करके तो क्या लिखा है? ऐसा लिखा है कोई आदमी उसे मार डालेगा। ये किससे मृत्यु आएगी? परमेश्वर से। किससे? इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को मत दुखाओ, उन्हें मत रुलाओ। आप अपने माँ बाप को हर्ट मत करो, अपने माँ बाप की सुनो, आप अपने माँ बाप को रुलाओ मत। उन्हें उनके आँख से आंसू आ रहे हैं और वो रो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति मत लाओ उनकी जिंदगी में। वो भले, मैं आपको बोलती हूँ, अभी मैं आपको बता दूँ, जब आप छोटे थे तब शायद आपके माँ बाप इतने आपको डोमिनियन यानी वर्चस्व नहीं करते थे। एक इधर एक करते थे, उस समय भी करते थे। क्या करते थे? एक इधर बैठो, एक इधर जाओ, बराबर हाथ पकड़कर छोड़ते थे, हाथ पकड़कर लाते थे। ये उनका कैरिंग है। अब आप बड़े हो गए, उनके अंदर क्या डर होता है? आप फंस जाओगे। मैंने कितने जवानों को चरस गांजा के समय फंस गए, गलत संगत के कारण। मेरे कॉलेज के समय का मैं बात कर रही हूँ। मेरे कॉलेज के समय पर मेरे खुद की कॉलेज में लड़के चरस पीते थे, खुद के लड़के जो वहाँ मेरे ग्रुप के, मेरा जो ग्रुप था वो तो प्रभु की वजह से बहुत अच्छा ग्रुप था। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल दिया था, जो मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाती थी। अगर हम कभी गलत हो रहे एक दूसरे को समझा देते। कोई भी लव अफेयर, लव लफड़ा हमारे ग्रुप में नॉट अलाउड। अगर किसी ने किया निकाल देते थे ग्रुप से। इसलिए हमारे किसी ने किया नहीं, लेकिन बता रहे
इस विषय पे वो लोग कहते थे, हमारे ग्रुप के सभी कहते थे, हमारे माँ बाप ने पढ़ाई के लिए भेजा, लेक्चर खाली है, आके बैठेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन माँ बाप को धोखा नहीं दिया। हर एक की हमारी सोच मिलती थी, इसलिए हमारा ग्रुप अलग था और अच्छा था। लेकिन कभी कभी उनके जो भाई कभी लोग जर्सी बन चुके थे, तो कभी कभी उनको लेने के लिए जाते थे। हमारे कॉलेज में कैंपेन था कि जर्सी लोगों को छुटकारा देने के लिए हम उन्हें पकड़ कर लाते थे, उसमें मैं भी थी, उन्हें पकड़ के लाने के लिए। जर्सी लोगों के बीच में जाकर उन्हें उठाना, उन्हें पकड़ना, कैसे उन्हें कितनी ताकत रहती है, कैसे विरोध करते हो, ऐसे में उनको सपोर्ट करना, उन्हें समझाना, उनको काउंसलिंग करना, ये सब काम हम कॉलेज के दिनों में करते थे। तो आपके माँ बाप को डर क्या है मालूम, आपका भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए वो क्या बोलते हैं, इस लड़के के साथ नहीं जाना। क्यों ऐसा कहते हैं? आपको क्या लगता है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इतना अच्छा है, मम्मी को क्यों अच्छा नहीं लगता, पापा को क्यों अच्छा नहीं लगता? आपसे भी ज़्यादा ज्ञान किसको है? आपके माँ बाप ने लोगों को देखा रहता है, सीखा रहता है, उनको मालूम है ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसा है, ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, तुम लोग कौन सा लाइन लेना है, ये सब उन्हें मालूम रहता है। इसीलिए वो आपको क्या बोलते रहते हैं, बेटा टाइम पे जाना, टाइम पे से आना, कहाँ गए, तो आप लोग क्या बोलते हैं, यहाँ बार बार फोन लगा के पूछती रहती है ना, मैं आता हूँ ना। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपको फोन करते हैं, है ना? अगर माँ बाप फोन नहीं करेंगे तो मतलब आपको छोड़ दिए। आपको मालूम है, कुछ गाय लोग जानवरों को कुछ चरवाहे लेके चलते हैं बस, लेकिन कुछ गायों को और कुछ भेड़ों को ऐसे छोड़ देते हैं, चरवाहा घर पे रहता है। ये भेड़ कोई चोरी करके जा रहा है, गाय को कोई काट डाला है, फंसाया है, नुकसान किसका हो रहा है, उस व्यक्ति का, लेकिन उनको परवाह नहीं रहता, उनके लिए जाने में गया तो गया। वैसे आप छोड़े हुए नहीं, आपको कोई तो है, आप अनमोल हो, कीमती हो आपके माँ बाप के लिए। जो बच्चे माँ बाप के लिए कीमती नहीं है, अनमोल नहीं है, उनके विषय में पूछा नहीं जाता, उनके बारे में पूछा नहीं जाता, उनको पूछते नहीं कहाँ पर हो, अभी तक क्यों नहीं आए, वो बच्चे कीमती नहीं है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आप कीमती हो, इसलिए आपके बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बेटा कहाँ है, दुकान बंद किया है, जल्दी आ जा, हम खाना खाने के लिए रुके हैं। तो इस रीति से प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अनमोल हो, कीमती हो, इसीलिए आपके बारे में पूछा जाता है। ख्याल करो, तो आप उनसे नाराज मत हो, आप उन्हें रुलाओ मत, उन्हें दुखी मत करो, आप उन्हें शोकित मत करो, आप उन्हें रुलाओ मत। तो अगर आप अपने यहाँ अभी बाइबल में दिया है कि अगर आप माँ बाप को कोसते हो, श्राप देते हो, तो सब परिणाम कौन सा बताया है यहाँ पर? पहला, और खुश किया तो जीवन, दीर्घायुष्य, कल्याण, पृथ्वी पर भी आप जियोगे और कहाँ पर भी जियोगे? स्वर्ग में। मालूम, जब जिस माँ बाप ने आपको बनाया, आपको संभाला, आप उन्हीं के नहीं हुए, तब परमेश्वर के कैसे हो सकते? परमेश्वर तो दिखता नहीं है, सच है? तो फिर परमेश्वर स्वर्ग में लेगा? अभी आपको समझा? इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी जवानों की ये है कि आप अपने माँ बाप को प्रसन्न करें, खुश करें। दूसरा परिणाम हम देखेंगे, नहीं हमने दूसरा वचन बोला था ना, मत्ती अध्याय 15 का, एक से एक पढ़ो पहले। परोशी व शास्त्री येशूकडे येऊन म्हणाले, आपले शिष्य वाढवण्याच्या संप्रदायाला का म्हणतात? आणि त्याने ते हात धुत नाही. त्याने त्यास उत्तर दिले, तुम्ही आपल्या संप्रदायात जाऊन करून जेवणाचे आपले काम होतं. गाडी जेवण असे म्हणता आहे की तू आपल्या बापाचा व आईचा सन्मान, हाँ, तू अपने पिता का और अपनी माँ का सम्मान कर, आणि जो बापाची किंवा आईची निंदा करतो, हाँ, जो अपने माँ की और अपने पिता की क्या करता है? निंदा, भयंकर शिक्षा होती.
उसे क्या होगा? हाँ, क्या, कौन सी शिक्षा है ना? आप में से कितने लोग अपने माँ बाप की निंदा करते हैं? एक दूसरे को बता दें, मैं जागना अशी आहे, मैत्रिणीला सांगतात माझी आई अशी आहे, माझी आई अशी, माझा पप्पा ना असा आहे, माझा पप्पा ना चांगला माणूस नाही आहे, माझ्या मम्मीला लई त्रास देतो. अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं या फ्रेंड्स को बताते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स को बताते हैं या एक दूसरे को बताते हैं ये पापा बहुत बुरे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है, इतने बुरे, देखो ना कि आपको नाम दिया, एजुकेशन दिया, ये सब बुराई चीज है. हाँ, मैं मान्य करती हूँ, आप में से सचमुच आप में से कुछ लोगों के पिताजी ने आप लोग को छोड़ा और दारू पी रहे हैं और सही जीवन नहीं जिए, ठीक है, लेकिन आप उनकी निंदा मत करो. आपको वो अधिकार नहीं दिया. आप अपने माँ बाप की कभी निंदा नहीं कर सकते. अगर आपके माँ बाप गलत हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे बोलो, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूँ. आप मुझे बताओ, वो निंदा नहीं होगी, मैं आपके माँ बाप के लिए प्रेयर करेंगे. लेकिन आप आपस में या आपके फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदार होते हैं ना, मामा मम्मी मौसी काका काकी, उनके भाई, हमारे काका का, माझा काकाचा भाऊ आहे, ये मेरा मामा का भाई है ना, हम प्रॉपर्टी से करते हैं. फिर हम बोलते हैं बघणारे कसे जाऊन ना, माझी मम्मी अशी करते बघा, ये गलत है. जब आप माँ बाप की निंदा करते हो तो माँ बाप को सुन के कैसा लगता होगा? अच्छा लगता होगा, वाह वाह मेरे दूध का उसना फेड दिया, कर्ज चुकाया, शब्द मिळत नाही, कर्ज चुकाया, ऐसे ही बोलेगी ना माँ. ऐसा नहीं करो. इसलिए ये वचन किसने कहा है? देखो वहां पर किसने पढ़ा, किसने कहा? परमेश्वर ने ना. परमेश्वर ने कहा ना कि जो अपने माता पिता का अपमान करेगा, निंदा करेगा, तो उससे क्या है? देहांत शिक्षा, यानी जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक आपको शिक्षा होती रहेगी, एवं व्यक्ति को शिक्षा रहेगी. इसलिए कभी माँ बाप की निंदा मत करो, उनकी कभी चुगली मत करो. आकर पापा पापा मम्मी ने असं केलं, मम्मी ने असं केलं, मम्मी ने असं केलं, मम्मी मम्मी पप्पाने असं केलं, पप्पाने असं केलं, पप्पाने असं केलं. फिर इधर माँ बाप इधर होता पढ़ दिया बहुत बार करते हैं ना, इसकी मम्मी की बातें इसको, उसकी बातें इसको. नहीं करो, कभी भी माँ बाप की निंदा न करो, ठीक है. उसी अध्याय का 9वां वचन. माझी उपासना करतात, कारण ते शास्त्र म्हणून ते शिकवतात, ते असतात मनुष्याचे नियम. पुन्हा जोडणी 2 पद. हाँ 9वां वचन त्याचं. माझी उपासना करतात, हाँ, जो मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं, कारण ते शास्त्र म्हणून जे शिकवतात. हाँ, वो शास्त्र मोड़कर तोड़कर सिखाते हैं. मनुष्य के उपदेश देकर वो लोग सिखाते हैं, परमेश्वर का नहीं सिखाते. आप सब ऐसा नहीं होना चाहिए. आपसे ऐसा नहीं. आप परमेश्वर की उपासना करते हो तो फिर आप अपने माँ बाप की निंदा नहीं करना है, कभी भी नहीं. ये याद रखो. इसलिए आपके माँ बाप कैसे भी है, अगर गलत व्यवहार करते हैं, गलत रहते हैं, आप मुझे आकर बताओ, हम प्रेयर में रखेंगे. लेकिन आप एक दूसरे को मत बोलो ऐसा है, मेरी माँ ऐसी, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, मुझे ऐसा करते, मेरे माँ बाप मुझे रात को हम लोग को सोने नहीं देते. अभी आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि माँ बाप एक साथ सोते थे, तो आप लोग बहुत अच्छा नहीं लगा. कितने जनों की यहाँ माँ बाप है, माँ बाप है, माँ बाप है, आप ऊँचा करो. हाँ, अभी जिनके माँ है और जिनके सिर्फ पिताजी, उनको ये समस्या नहीं है. लेकिन जिनके माँ बाप है उनको कभी कभी अच्छा नहीं लगता कि अभी हमारे माँ बाप इकट्ठा क्यों सो रहे हैं.
बूढ़े हैं अभी, हम बड़े हो गए ना। मुझे बताओ, जब भी आप छोटे थे, आपका जन्म हुआ, आपके माँ बाप कैसे सोते थे? बाजू बाजू में सोते थे या माँ अलग पिताजी अलग सोते थे? हाँ, साथ में सोते थे। ठीक है, हाथ ऊपर करो। आप जिनके माँ बाप हैं हाथ ऊपर करो, ऊंचा हाथ करना। माँ बाप साथ में सोते थे प्रथम, जब तुम छोटे थे तभी अलग अलग सोते? तुम साथ में रहते थे लेकिन माँ बाप साथ में ही सोते थे ना। तुम्हारे दोनों साथ में। ठीक है, तुझे कल्पना और किसका हाथ ऊपर है? वर्षा, प्राची। मतलब जब आप छोटे थे, भले आपको सामने लेकर आपके माँ ने या पिता ने अपने बाजू में लेकर सोए, लेकिन आप वो पति पत्नी साथ में ही सोते थे। कभी आपने ऑब्जेक्शन उठाया? कभी आपको बुरा लगा, गलत लगा? नहीं लगा? फिर अभी क्यों लगा? अभी भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे क्या ना, मम्मी पापा बाजू में सोते हैं, अच्छा नहीं अभी हम बड़े हो गए, शर्म नहीं आती क्या माँ बाप को? क्यों शर्म आए? तो नहीं बाजू वाली औरत के पास गए, आपके पापा बाजू वाली के पास गए क्या? और जी सुनती हो, बहुत अच्छी लग रही हो। अभी घर में आकर हमारे पिताजी ने अपनी माँ के, तुम्हारी माँ के साथ बोला, पापा भी बूढ़ा हो गया, पापा को शर्म आनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं क्या हमारे सामने? आई लव यू क्यों नहीं बोले? फिर आपको कैसे समझेगा कि आप भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा ही जीवन जीना है? आप अगर आपने बचपन से देखा है बाप मारो है और ये, तो आप यही सोचेंगे असं असतं लग्न म्हणजे। सच है? क्योंकि मैं मेरे ऊपर से उदाहरण बता दी। मैंने हमारे गाँव में ऐसा देखा था कि आदमी बहुत शादी करता है और औरत बेचारी उसको धोखा ही मिलता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया था मैं कोई मराठी से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जो बचपन से देखा था कि मेरे यहाँ रहने वाले सारे जो मेरे गाँव के लोग थे सब बाहर मारते थे, सबके थे। तो मैं सोचा बाबा फिर क्या करूँ, मेरा भी पति ऐसे ही नहीं मारेगा किसी को, तो बाबा मैं मराठी से शादी नहीं करूँ। फिर देखा मुसलमान, इनमें तो 4, 5, 10 शादी होती है, तलाक तलाक, बोले बीवी सामने हो नहीं हो, इधर भी हो, बाजार में हो, इधर पति बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया, ये भी नहीं चाहिए। फिर सरदारों में देखा तो आर्मी लोग के बात थोड़े बोले रहते, मैंने माझी केस लाने त्याची केस लाने कसं वाटते जर आम्ही दोघींनी केस मोकळे सोडलो। ये मेरे साथ हुआ है। मैं जब भी औरंगाबाद में गई थी मेरी गद्दा नाका के पास, और वहाँ पर उन्होंने बोला जा इस घर में जाकर टेलर से ब्लाउज लेकर आना। मैंने जो कपड़ा साड़ी दी है, तो मैं पहले घर के दरवाजे में बाहर दरवाज़ा खटखटाई, अच्छा बड़ा घर था, दरवाज़ा खटखटाई तो कोई नहीं आवाज़ दे रहा है, आवाज़ देते हैं। फिर मैं अंदर गई, अंदर जाके देखा हॉल में भी कोई नहीं था। फिर मैं बाजू में लग गई, बेडरूम था, बेडरूम में देखा तो एक व्यक्ति ऐसा करके सोया है, कैसे पालते सो तो पालता ऐसे बाल खुला था। तो मैं बोला आंटी आपने उसका साड़ी और ब्लाउज मांगा है। तो उसने ऐसा मुड़ के देखा तो दाढ़ी बाप रे, ये तो अंदर निकला, बाप रे। फिर घर में जाके पूछा साड़ी वाली कहाँ है? अरे नहीं, वो लंबे बाल वाला वो साड़ी आदमी निकला, मैं तो आंटी सोची। तो कहने का उद्देश्य ये सोचकर मैंने सोचा था कि इनसे भी नहीं करूँगी, क्योंकि उनके ताल में हमसे मिलते जुलते नहीं है। आखिर में मेरी शादी क्रिश्चियन से हुई, ये प्रभु की योजना है। क्योंकि हमारे मन में जो बचपन से बैठता है वही हमारे मन में भरा हुआ रहता है। तो हमारे मन में ये बैठ चुका था कि इस रीति से होता है। तो आप भी अगर अपने माँ बाप को प्यार करते हुए देखोगे तब क्या करोगे? आप भी अपनी फैमिली लाइफ में सीखोगे कि क्या सीखोगे कि शादी होने के बाद
पुरुष को खुश करना, पुरुष ने स्त्री को खुश करना। इस रीति से आपको अपने माँ बाप से सीखने को मिलेगा। नहीं तो पुरुष लोग सोचेंगे नहीं नहीं मेरे पिता ने हमेशा बीवी को मारा है, तो गौरव भी क्या करेगा, बीवी को मारेगा। नहीं तो निवृत्ति बीवी को मारेगा, मारा जाएगा। मेरे पिताजी से मैंने यही सीखा है। मालूम है, तो बच्चे बचपन से घर से सीखते हैं। तो आपको बचपन से अपने माँ बाप का प्यार दिखाई देने के कारण आपको ये क्या आना चाहिए फीलिंग्स कि मुझे भी मेरे लाइफ पार्टनर को कैसे देना है, मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ कैसे देते हैं, प्यार से कैसे ही मुझे देना। इसीलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार आपके पेरेंट्स अगर सामने रहते हैं, बाजू में बैठते हैं, अच्छे प्यार से बात करते हैं, पापा आकर सैलरी मम्मी के हाथ में देते हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, आपको बैड फीलिंग्स नहीं आना चाहिए। अगर वो साथ में सोते भी हैं तो भी आपको बैड फीलिंग्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो होली रिलेशन है, उनका रिश्ता पवित्र रिश्ता है। आप चाहिए तो इस रीति से कह सकते हैं मम्मी पापा को समझा के कि मम्मी ये तो पापा को, आप जिससे फ्री होते हो। ये घर में बड़ा हो गया हूँ, जैसे प्रथम बोल सकता है पापा मैं प्रणाम के साथ बाहर के बेडरूम में, उनके 2 बेडरूम है ना, दूसरे बेडरूम में सो जाऊँ। पापा समझदार है, वो बोलेगा ठीक है, क्योंकि हमेशा पापा के बाजू में सोता है ना, तो आपको ये पहला का है ना, अजी किसको, मम्मी को, मम्मी का लाना पापा का लाना है। तो समझदार होने पर हम खुद भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारे जोशवा ने खुद हम बोला, मैं हमारा 2 बेडरूम है, मैं ये बेडरूम में सोता रहूँगा, तुम लोग AC लगा के बहुत ठंडी लगता है। उसने ये बहाना लगा के ना लोग, उसमें कोई गलत बातें नहीं है। आपको समझ में आया है, क्योंकि माँ बाप साथ रहना, प्रेम करना ये हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए माँ बाप से प्यार मत करो, माँ बाप से नफरत मत करो, उनकी निंदा मत करो कि मेरे पापा ने देखा मम्मी को कैसे पीछे से पकड़ा, ये भी शर्म आनी चाहिए ना पापा को। मेरी मम्मी आ गई बच्ची शर्माती है, शर्म नहीं आता है, अभी बुढ़ी हो गई ना, आगे बोली कैसे हुआ। तो ये आपको क्यों नहीं लगना चाहिए, आपने अपने फ्रेंड्स को निंदा नहीं करना है। आपको समझ में आ रहा है, तो निंदा माँ बाप की नहीं करना। आज के बाद अपने माँ बाप की चुगली एक दूसरे के साथ ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे नीति वचन 20 का 20, नीति वचन आकाश पढ़ेगा, आकाश में प्रोवर्ब्स। माँ बाप का अपमान करने से, श्राप देने से या माँ बाप का तिरस्कार करने से यहाँ पर दिया है। तो आकाश निकालेगा प्रोवर्ब्स 20:20, गौरव तो निकालेगा 30 का, अंदर है बाइबल, ठीक है। सोने प्रथमेश आधे 30 का, तू 30 का त्याचा 11-13 नीती वचन। स्तोत्र संहिताच्या नंतरचा अध्याय, स्तोत्र संहिता, मराठीत स्तोत्र संहिता, हिंदीमध्ये भजन संहिता के 5 का अध्याय नीति वचन प्रोवर्ब्स। अभी आकाश पढ़ेगा 20:20। जरा जोराने अजून। हाँ, तुम तुम्हारे माता पिता को श्राप नहीं देना, हाँ तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस हाँ 1 मिनट इला ऋतुजन नहीं ऋतिका, तो 20:20 जोरनी। हाँ, जो अपने माँ बाप को श्राप देता है उसका लाइफ एंड हो जाता है। हाँ, उसके जीवन में अंधकार आएगा, नो लाइट।
कोई ब्राइटनेस नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, उसका लाइफ दी एंड यानी अंधकार रहेगा। बस 20 तक मालूम पड़ा। इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी मराठी में भी वही है, कोई डिफरेंस मालूम पड़ा? सेम लिखा है। इसीलिए जब आप माँ बाप को श्राप देते हो तो आपका लाइफ दी एंड होता है। इसलिए डोंट कर्स योर फादर, डोंट कर्स योर मदर। कर्स करना यानी कैसे? हम कर्स मतलब क्या है? उन्हें कोसना, उनका तिरस्कार करना, उनका अपमान करना, उन्हें घृणित करना। ए जाना, ए देना, ए तेरे को बोला था ना, खाना देना, कभी नहीं करना। ऐसे कभी बात नहीं करना अपने माँ बाप के साथ। हाँ, 30 11 ते 13 अध्याय 30 त्याचा 11 ते 13। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं देते। और अपने माँ को धन्य नहीं बोलते। इसका मतलब है आपको क्या करना है? आपके माँ को श्राप, पिता को श्राप नहीं देना है और माँ को धन्य बोलना जरूरी है। याद रखो, आप अपने माँ बाप की स्तुति करना जरूरी है। आज आपको घर में जाने के बाद आपको क्या करना है मालूम? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ भी आपको प्रभु से क्षमा मांगना है, माफ़ी मांगना है कि मेरे माँ बाप को बहुत रुलाया है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने माँ बाप को रुलाया है? आप ऊँचा करो, जोर से करो, ऐसा। ठीक है, यानी मोस्टली सभी लोग हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर से माफ़ी मांगकर श्राप तोड़ना है। फिर आज हमारा मीटिंग खत्म होने के बाद आप घर जाओगे तो घर जाने के बाद आपके माँ बाप से भी माफ़ी मांगना, बोला मुझे माफ़ कर। घर में जाने के बाद आपको सबसे पहले कहना कि अगर आप माँ बाप है, आपको माँ बाप है तो आपको माँ बाप से कहना है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको बारम्बार आपकी बार जैसे हमने देखा था एनोस ने क्या किया था? अपनी माँ को हक किया, गले लगाया और क्या बोला? आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यही देखा था ना नाटक में, देखा था ना? तो आपको भी आपके माँ बाप से बारम्बार गले लगना। हम आपको क्यों बोलते हैं मालूम? गले लगने के लिए, उसका मैं आपको उत्तर बता दूँ। जब हम हमारी माँ से, आप सोचते हो कि अभी मैं बड़ा हो गया है, माँ से कैसे गले लगने का? माँ के लिए ऐसा कुछ नहीं। पिताजी से तो आपको आसानी से लग सकते। अभी लड़कियों को कभी कभी ऐसा लगता है माँ को गले लग सकते हैं, पिताजी से कैसे गले लग? ऐसा कुछ नहीं। पिताजी के अंदर अपनी बेटियों के लिए कभी कोई गंदी भावनाएं नहीं आती। वैसे लड़कों के लिए भी माँ बाप के लिए कोई गंदी भावनाएं नहीं आती। लेकिन जब हम ऐसे गले लगते हैं, मम्मी आई लव यू, ऐसा करके जब हम गले लगते हैं, हमारी बॉडी एक दूसरे से टच हो जाती है। और जब हमारा बॉडी एक दूसरे से टच होता है तो हमारे अंदर वो फीलिंग्स आती है, प्यार उमड़ आता है। और इसीलिए हम एक दूसरे को हक करना जरूरी होता है। हमारे माँ बाप हमें बचपन में क्या करते थे? लेते थे, करते थे, किया है आपको? वो क्यों किया? जब वो आपको लेते थे तो उनके अंदर प्यार आता था और वो प्यार से दबा के आपको टोपी देते थे। फिर आप भी क्या करते थे? मम्मी के हाथ में पापा कहते हैं पापा। तो जब आप ऐसा करते हो तो प्यार बढ़ता है। इसलिए आप बारम्बार आपके माँ बाप को बताना है कि आप अभी भी प्यार करते हो, अभी भी उन्हें ज़रूरत है आपके प्यार की। वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। आप उन्हें बोलो कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मेरी ज़रूरत है, मैं बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो मरने की आशा नहीं रखेंगे, वो ऐसा नहीं सोचेंगे जाने वक्त जाओ पर जाओ। लेकिन जब आप बोलते हैं ना मुझे तेरी ज़रूरत है, तो आपको मालूम है वो क्या करते हैं? हे देवा माझ्या पोरासाठी मला जिवंत ठेव। हिंदी बोलती, हे मेरे प्रभु मेरे बेटा मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरे बेटे के लिए मुझे जिंदा रखा।
आप उनको एहसास दिलाओ कि जैसे तुम हमसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हो, वैसे हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं, उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा। आपके एक्सप्रेशन, आपके फीलिंग्स आपको बताना इम्पोर्टेंट है। आप उन्हें बताओ। आप बताओगे नहीं तो होगा नहीं। आपको घर जाने के बाद, और आज ही नहीं करना है, बारम्बार। जब आपकी माँ, सोचो आपकी माँ नाराज है, या सोचो आपके पिताजी नाराज है, आप उन्हें गले लगा लो ना। जोशुआ ऐसा ही करता है। मैं जब नाराज होती हूँ, वो मुझे पकड़ लेता है, दबा देता है, छोड़ना 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 छोड़ना। मैं मिट जाते हो, क्या करें। एक माँ की तेज देखा, आप तक नहीं लेके जाऊँगी, ठीक है जाए छोड़ मेरे को, मैं गुस्सा में मारूंगी, छोड़ मुझे, छोड़ तो मेरा हाथ ही पकड़े। वो कैसा पकड़ता है मालूम, इधर दिखा दे, वैसा पकड़े। आप पहले देते बोले फिर बाद में बोलो छोड़ जोशा छोड़, नहीं नाम नहीं हुआ, ये पहले इधर था, बाद में किधर बोला नहीं नाम नहीं नाम नहीं, फिर इधर ये करेगा। फिर मैं बोलूँगी छोड़ 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 छोड़, ठीक है नहीं बताऊँ। हम मनाना है तो आप अपने बार बार माँ बाप को बोलो। जैसे यहाँ में जो वचन, अभी तक हमें 2 वचन और नहीं पढ़े, हमने सिर्फ क्या पढ़ा, 11वां वचन पढ़ा ना, क्या पढ़ा, ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को श्राप देते हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को श्राप देते। तो आज से आप श्राप मत दो, फिर क्या तो बोलो, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। फिर और अपनी माता को नहीं होती तो बोलो, प्रभु माँ को बोलो, अरे तू नहीं होती तो मैं होता क्या, अच्छा हो गया तुमने मुझे अपने गर्भ में संभाला, मुझे दूध पिलाया, मुझे कितना मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे तेरे जैसी माँ मिली, इतनी अच्छी माँ मिली। जोशुआ मैं ज़्यादा क्यों अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स कहते हैं जोशुआ योर मदर इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। फिर और मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा और अच्छा रहने को अच्छा लगता है। वो मुझे ऐसा खुश करता है, वो बोलता है ऐसा, अम्मा तू चलो मेरे साथ, क्यों मैंने क्यों दे मुझे नहीं आने का, मुझे बोले नहीं, मेरे सब ऐसे बोलते रहते हैं, तुझे नहीं तो आएगी ना, वो पास्टर भी खुश हो जाते हैं। और फिर मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं योर मदर इज वेरी लुकिंग गुड एंड यंग, तो मैं फिर मुझे वो मना लेता है, तो मैं चली जाती। तो आप बोलो ना, आप भी अपने पेरेंट्स को बोलो कि आपके पेरेंट्स ब्यूटीफुल नहीं है, खूबसूरत है, कितने खूबसूरत है, क्या आपकी माँ सुंदर नहीं है, ये प्रथम की माँ कितनी खूबसूरत है, प्रथम के पिताजी भी सुंदर है, तेरी माँ ने उनको ब्यूटीफुल नहीं है, कितनी खूबसूरत है, उसके पापा भी अच्छे हैं, लेकिन पापा से भी ज़्यादा इनको खूबसूरत है, क्या तेरी माँ वासन की अच्छी नहीं है, कितनी स्मार्ट है वो, ऐसा मत देखो छोटे, लेकिन क्या स्मार्ट है, होशियार है, उसने दोनों बच्चों को बड़ा किया, खूबसूरत है। आपकी माँ हो सागर की पूजा आई वरदान में बघितलं नाही, सॉरी शांता चिकनी नाही, काय दिसतो तो दोघांचा जोडा, दोघे किती छान दिसतात, ते जेव्हा दोघे माझ्याकडे येतात किती चांगले दिसतात, शारदा गोरी गोरी पान, मला विचारा तारीफ कशी करायची, यांच्यात काय काय खूबी आहे, किती सुंदर आहे त्या शारदाताई, हां वंदनाताई स्मार्ट, ती ब्युटिफुल आहे, तिची सुंदरता। जेव्हा सोमवारच्या दिवशी ना, जेव्हा मी कीबोर्ड वाजवत असते आणि सूर्याला त्याच्या करून गाणी गात असतात, तर मला ना त्या श्रेष्ठ मुलगी ती स्त्री आठवते, सुरेमिनी, काय माहिती प्रभू मला तेच बोलतो, तुझ्या आईकडून ही माझी सुरेमिनी आहे, मी तिला खास, तुझ्या आईने कधीच मला नाही बघितलं की मी तिला बघते, पण देव ऐकतो मी तिला बघत असते एव्हरी मंडेला, या मंडेला ती आली नव्हती, तर मी एव्हरी मंडेला सुट्टी आला की मी तुझ्या मम्मीला बघत असते, कारण एव्हरी मंडेला तुझा देव आणि माझा देव बोलतो की शुलेमिनी, माझी शुलेमिनी, तुझ्या आईला तर मी पाहिला नाही, तर तुझ्या पप्पांना पाहिलं मी, किती छान दिसत होते, हां सगळे तुम्ही तुमच्या आई वडिलांवरच गेले ना, गोरे गोरे एकदम स्मार्ट सुंदर, कमी इतकं केलं होतं,
तेरे मम्मी पापा तो पूछो ही मत। हाँ, दोनों के दोनों गोरे हैं, दोनों के दोनों खूबसूरत है। तेरा नाम क्या है? प्रभुनाथ। प्रभुनाथ तेरी मम्मी पापा को मैंने देखा नहीं देखा। अच्छा ठीक। निखिल तुझे आई किती चांगली होती संगीता, साधी भोळी खूप चांगली, नम्र, तुझ्या आईमध्ये नम्रताचे गुण आहे। अलंकार घातलाय तिने नम्रतेचा, नाही तर उद्धव क्या बोले तेरे माँ बाप को गाने। तुझी आई तर एकदम भक्कम बेमा चढ़ती, एकदम मजबूत, ऐसा आई भी मौसा ना, कौन उसका सामना कर सकता है? कोई सी की मजा है? अरे बाप रे, ये किसी पे गिर गया भी तो, इतनी स्ट्रॉन्ग खूबसूरत, अपने आप को एकदम होंगे। उसके पिताजी भी, मैंने उनके फोटो देखे, क्या दिखते हैं उनके पिताजी। उमा सिस्टर, सनी भाऊ किती छान दिसतात। तुझी आई अलका, बाळकृष्ण भाऊ, आजही अलका सुंदर दिसते, चांगली नाही दिसत? वाटतं कधी 4-5 पोरांची आई आहे, तो मुलींमध्ये उभी राहिली असं वाटायला नाही त्यांच्या बहिणी आहेत। तुम्ही जरी असे सगळेजण असेल ती बघ अजून मस्त मेंटेन ठेवलेलं आहे। आणि अनिता सुंदर आहे ना, मग तिची सुंदरता तिच्या नाक नक्षांमध्ये अगदी सगळं, अगदी डोळे, तिचे नाक सगळं अगदी टिपटप बनवलेले आहे। तो आप खुद सोच सकते हैं, आप अपनी माँ, अगर अपनी भी माँ, इनमें से बहुत सारी माँ आपकी भी माँ है, जिनकी आप यहाँ बैठे हैं उनकी भी माँ पीछे है ना, है ना? तो आपकी माँ कितनी सुंदर है, आपको उनको बोलना है, अपने पिताजी को बोलना है कि आप बहुत अच्छे, मुझे आपकी ज़रूरत है। आप बोलो, अपने माँ बाप से बोलो, उन्हें गले लगाओ, उन्हें हक करो, उन्हें बोलो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे तुम्हें ज़रूरत है। मैं आपको बोलूँ, अगर आप अपने माँ बाप को ऐसा बोलो, मेरा आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको किसी लड़के को, किसी लड़की को प्रेम करने की जरूरत, आप किसी में भी प्रेम ढूंढने नहीं जाओगे, क्योंकि आपको अपने माँ बाप से भी प्रेम करना है। इसलिए पहला बात आपको बोलना है कि उनको प्रेम करो, फिर उनका कौतुक करो, उनके बारे में बताओ। आज आप जो कुछ भी हो उनके कारण हो, आप बोलना मम्मी को बना रहे एक घर को संभाळते म्हणून तर आज आम्ही आपण, जर आम्हाला खूप गाड्यावर टाकलं असेल तर आमचे काय झालं असतं, ते कौतुक करो। उन्होंने जो आपके लिए किया उसके बारे में तारीफ करो, उनके लिए तो मैं तो यही बोलती थी मेरी माँ को कि अच्छा हुआ तुम्हें हमको खेती करके, तो अगर मेरी माँ मेरी अपनी खुद की सुंदरता को देखने जाती तो हम बड़े नहीं होते, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने शादी नहीं की। हम उसको हमेशा बोलते थे काली हो गई, मेरी माँ खेती में काम करके काली हो गई, उसके हाथ खराब हो गए, उसके पैर खराब हो गए, लेकिन किसी ने हमारे लिए किए। हम बोलते थे हम ये प्यार कभी नहीं भूलेंगे, हम हमेशा उसे बताते थे कि तूने जो किया हमारे लिए वो बात। तो इसका मतलब आप उनका कौतुक करो, तीसरा आप उनको साथ समय बिताओ, उनके साथ टाइम बिताओ। आप कितने बिजी हो, लेकिन आप अपने माँ बाप के साथ थोड़ा समय बिताओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ चाय पियो, या फिर आपको अगर चाय बनाने आती है तो बोलना बैठ नहीं लेकिन आप बना के लाओ, इतना खराब हुआ होगा तो भी वो पी लेंगे, बोलेंगे नंबर बन जाएगा। मालूम है? आप उनके साथ बैठो, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ फेलोशिप करो, उन्हें अच्छा लगेगा, फिर उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये आप लोग पंछी हो और वो ये चले गए। आप उनके साथ फेलोशिप करो, आप उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ बात करो। मैं जोशुआ को हर जगह क्यों लेके जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत बात करता है मेरे साथ, लेकिन ये सिर्फ मुझे हर जगह नहीं लेके जाती। क्यों इसका उत्तर मिला? सुनाई दिया? जोर से बोलो। चुप रहती हूँ। मालूम ना, वो चुप रहती है। ट्रेन में भी रहेंगे तो मैं भी ऐसी, वो भी ऐसी।
बात करने के लिए कोई भी नहीं, वो मामी से कर्ज ऐसा लगता है बाप रे कब आएगा कर्ज। लेकिन जोशा के साथ रहेगा फिर मैं बोलती हूँ अरे कितनी हाथ बोलती हूँ टांग दुखते मला जोशा बस भूख गई क्या? नहीं पकने गई बस अभी काफी हो गया। वो देख प्रथम आया जा जा हाँ प्रथम तो उनके साथ बात करो, उनके साथ फेलोशिप करो, फिर उनको सच बोलो। आप उनसे कभी झूठ मत बोलो। आपने गलती की होगी ना तो भी कबूल करो हाँ मैंने की। वो क्या करेंगे? डांटेंगे या 2-3 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन आप बंधन से मुक्त रहो। लेकिन आप जब झूठ बोलते हो ना, जब आप अपने माँ बाप से झूठ बोलते हो तो आप बंधन में बन जाते हो। तो आप बंधन में मत बोलो, इसीलिए आप क्या करना, उनसे सच बोलना, सच बताना। अगर फाइनेंशियली भी शायद अगर सोचो आप कमाते हो, सोचो मैं उदाहरण बताती हूँ रोहित कमाता होगा तो माँ बाप से बता के समझ लो ना हाँ मैं इतना कमाता हूँ, लेकिन जितना भी मैं थोड़ा टाइम में डालता हूँ, क्यों आगे फ्यूचर के, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आगे फ्यूचर भी होना चाहिए ना। तो मैं बता रहा हूँ ऐसा करके आप बोल सकते हैं, लेकिन सच बोलना ये परमेश्वर से चाहता है। आप परमेश्वर चाहता है कि आप सच बोलिए, झूठ नहीं बोला अपने माँ बाप से। मालूम है मैंने भी मेरे माँ बाप से, पिताजी तो नहीं थे लेकिन मेरी माँ से छुपा के मेरी जो कमाई का मैं कुछ भाग बैंक में डालते थे। लेकिन आपको मालूम है जब मेरी माँ का घर बनाते समय यही छुपाया हुआ पैसा बाद में उपयोग में आया, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तभी 50,000 की रजिस्ट्रेशन फी थी उस समय, तो वही रजिस्ट्रेशन फी आया और जो हमको घर पड़ा था वो 5.5 लाख को पड़ा था। तो जो 5 लाख का अरेंजमेंट हुआ था 50 में, तो मैंने 1 लाख जमा किया। कितना? मेरी माँ शॉक हो गई थी, क्योंकि मैंने पगार आधा ही बताया घर में और आधा बैंक में, लेकिन मैंने कभी उड़ाया नहीं, गलत रीति से नहीं। आप कर सकते हैं लेकिन सच बोलना। मैंने बताया कि हाँ मैं पैसा बैंक में डाल दिया, वैसे आपको भी सच ही बोलना है। माँ बाप से कभी झूठ मत बोलो। चाहे तो सच बोलकर माँ बाप का मार खाया तो भी चलेगा, लेकिन झूठ मत बोलना। माँ बाप से कभी मत छुपाना, सच बोलना। आप मुक्त रहोगे, आनंदित रहोगे, फ्रेश रहोगे। फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अपने माँ बाप की प्रशंसा करना, तारीफ करना। माँ बाप की क्या करना? तारीफ करना। अपने माँ बाप की तारीफ करो, उनको अच्छा लगेगा जब आप उनकी तारीफ करोगे। हाँ, कैसे तारीफ करोगे? बताओ, गौरव के बारे में कैसा बोलছি? कैसी तारीफ करते मम्मीची? आता तुझ्या मम्मीने, मला तर एवढं माहिती आहे, तुझ्या मम्मीने जेव्हा तू पोटात होता तेव्हा तू येशूकडे आला, तू गर्भापासून येशूच आहे, तेव्हा तुझे पप्पा सोडून गेले होते आणि तेव्हापासून मम्मीने कष्ट करून तुम्हाला मोठं केलं. आता तू मम्मीची तारीफ कशी करणार? हाँ बरोबर, इकडे यायचं असं बोलतो, बरोबर बोलत असते सगळं. मम्मी बरं झालं बाबा, तुम्हाला जिवंत ठेवलंच, मारलं नाहीस गर्भाशया, तुझं खूप धन्यवाद देतो. आपली तुझ्यासाठी आई कुठंच भेटणार नाही, शोधून सुद्धा. नाहीतर नवरा सोडून गेल्यावर पहिलं बाई काय करते? पोट खाली करते. बरं झालं मी कचरा नाही, बाजी नाही की तुम्हाला खाली केलंच. लोक असेच करतात ना, पिशवी साफ करतात म्हणतात ना. पिशवी साफ करणं म्हणजे काय? आपण बाजारात पिशवी आणली आणि खाली करतो, लोकांना असं वाटतं मोठं कचरा आहे, भाजी आहे, खाली करून आलो. तसं नाही, म्हणून असं बोलायचं, मम्मी मला वाचवलंस तू, आजीची काय काय स्तुती करा. आता पुढचं वाच. कंटाळ्यात बसून बसून नक्की 1 मिनिट उभं राहायचं आहे.
गाना गाओगे? नाचेंगे? गाएंगे? हाँ? नाचेंगे गाएंगे, ठीक है, हम एक गाना गाएंगे, सब लोग करेंगे ना? कौन सा गाना चाहिए? हाँ? कौन सा? ये मला बाबा नाही हिंदीला नाही ना. त्याचं पुढचं वाच 12वं वचन. ऐसे लोग जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है वो भी उनका मेल बुरा नहीं करता. हाँ 13. एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं उनकी दृष्टि क्या है. 30, 11, 12, 13. एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी 17. जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे. हाँ, जो कोई अपनी इस आँख से पिता को इसे अनादर से, बुरी दृष्टि से, एकदम तुच्छ ऐसे दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने और अपमान करेंगे माँ बाप को, ए जाना, ए बुढ़ी, ए कहना, ए जाना, ऐसा करके ऐसा, तो उस आँख को तराई के कौवे उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे. और उकाब के बच्चे उसको खा लेंगे. यानी आयु कम होता है, आप कमजोर होती है, लाइफ में सक्सेस नहीं देखेंगे. इसलिए कभी भी अपनी माँ को निंदा नहीं करना, तुच्छ रीति से नहीं देखना. और आपके माँ बाप है, आप उन्हें एकदम, अभी हम हमारे माँ बाप को तुच्छ क्यों देखते हैं? उसका कारण एक है क्योंकि आप थोड़े से माँ बाप से पढ़े लिखे थे. जैसे मेरी मम्मी अनपढ़ थी लेकिन मुझे पढ़ाया, मेरे बहनों को, मेरी फैमिली में, हमारे घर में सभी लोग पढ़े. मेरी सिर्फ डिग्री नहीं हुई, बाकी हमारे घर में सभी लोग मुझे ऐसे पढ़े, मेरी डिग्री गई. लेकिन हमने कभी हमारी माँ को तुच्छ नहीं देखा. हमने एक बात मन में फिक्र की कि मेरी माँ ने हमेशा ये कहा, तुम पढ़ो क्योंकि मैं नहीं पढ़ी. तुमने पढ़ी क्यों? मेरी माँ ने पढ़ाया. तो आपको भी यही याद रखना है कि मेरी माँ अनपढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको मोबाइल चलाने नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ किसी के कारण है. तो हम उनको तुच्छ नहीं देखेंगे, फिर हम उन्हें अपमान नहीं कर पाएंगे, है ना. बच्चे माँ बाप बोलती है ना, बेटा हमेशा जरा देख रहे कि गूगल पे क्या हो गया है, चल क्यों नहीं रहा है. कभी कभी बोलते हैं ना, ये जरा पैसा सेंड कर दे, मोबाइल कर दे, आता नहीं अनपढ़ की लड़की, नहीं बोलो उसे. हाँ, आज वो अनपढ़ है इसीलिए आप पढ़ी.
इसलिए आप उन्हें तुच्छ मत देखो। आप उन्हें हल्के क्यों देखते हो? क्योंकि आपके ऐसे मन में आता है कि वो लोग कम पढ़े हैं, कम लिखे पढ़े हैं, लेकिन वो कम लिखे पढ़े इसलिए आपको पढ़ाया ना, तो आप उन्हें तुच्छ मत देखो। तब तो समझ में आया। तो ये दूसरा परिणाम है। तीसरा परिणाम है, पढ़ेंगे अध्याय 30 का 17 पढ़ाना। ये भी निकालो 19 उसका 32 लेगी 19 32 कोई भी पढ़ो जिसको मिला है उनसे शब्द से। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना हाँ, और बूढ़े का आदर मान करना। हाँ, प्रभु का वचन कहता है आपके सामने कोई भी पक्का बाल वाला, उम्र वाला, वेश वाला रहेगा तो उसको रिस्पेक्ट देना, उसको आदर देना, उसका मस्करी नहीं करना, उसका ठट्टा नहीं करना, उसको कमेंट नहीं पास करना, उनके कपड़ों के कारण, उनके बाल के कारण, उनके रहने सहने के कारण उनके ऊपर कोई कमेंट पास नहीं करना। फिर और अपने परमेश्वर का भय निरंतर और अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तो आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपको कहता है आप अपने उम्र वाले माँ बाप का मजाक नहीं उड़ा सकते हो। यहाँ तक सिर्फ माँ बाप का नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है किसी बूढ़े का भी नहीं, किसी उम्र वाले व्यक्ति का नहीं कर सकते। ये आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है। इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर श्राप नहीं आए, परंतु क्या है, आशीष आए। इसलिए आपको मालूम है यीशु मसीह एक हमारे सामने एक उदाहरण है। वो भी अपने जवानी के दिनों में उसने क्या किया, अपने फैमिली को संभाला, अपने फैमिली को छोड़ा क्या, फैमिली से अलग हुआ क्या, तो पगला पॉइंट। आज आपको प्रभु सिखाता है अपने फैमिली से कभी अलग नहीं होना, अपने माँ बाप से कभी अलग नहीं होना। अपने जीवन में जो जीवन साथी आएगी, आपकी पत्नी आएगी, आपका पति आएगा, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप से अलग नहीं होना, कभी नहीं होना। माँ बाप को कभी मत भूलना, माँ बाप को कभी मत छोड़ना। अगर आपने माँ बाप को छोड़ दिया यानी अपने लाइफ, अपने जीवन को छोड़ा, क्योंकि उसी के कारण आ जाते हैं। इसीलिए आप अपने माँ बाप को संभालना, उनका केयरिंग करना। उम्र हो गई तो आप उनको ख्याल करना। अगर आगे जाके मैं आपको ये भी बता दूँ, शायद आपके माँ बाप बूढ़े हो गए, उनके लिए खर्चा करना पड़ता होगा, तो भी खर्चा करना। ऐसा मत सोचना कि अभी मरने के लिए आया है, उनके लिए क्या खर्चा करने का, डॉक्टर लोग इनके पीछे खर्चा करो, क्या करने का नहीं। याद रखो, जब आप बीमार थे, आप बच्चे थे, आपके एजुकेशन के लिए, बीमारी के लिए उन्होंने खर्चा किया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हमने इसके ऊपर पैसा खर्चा करें। तो आपके अंदर भी उनके लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए कि हम इनके लिए क्यों खर्चा करें, अभी तो ये मरने ही वाली है ना, अभी के इतना आयु तो कम रह गया है, क्या को इनको इतना जिलाने का, इतना पैसा खर्चा करने का नहीं। आप उनके लिए खर्चा करो, आप उनके लिए मेहनत करो। तो परमेश्वर आपको एक पॉइंट सिखाता है कि आगे अगर जिंदगी में कुछ भी हो तो अपने माँ बाप को कभी मत भूलना, आपके साथ रखना, आप उनसे कभी अलग नहीं रहना। अगर बीवी या आपका पति बोलते कि नहीं हमें माँ बाप से अलग रहना है, तो कभी मत करना। हो सके तो माँ बाप के साथ रहना, क्योंकि माँ बाप आगे जाके अपने नाती पोतों को देखना चाहते हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप ने आपको अलग रखा, अपने बाजू में सुलाया ना, तो वैसे ही आप वो बूढ़े हो गए, मतलब बच्चे, वो भी बच्चे हो गए और आप माँ बाप हो गए, तो फिर आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना है, आप उन्हें अलग नहीं करना है, अपने से दूर नहीं करना है। उन्हें क्या करना है, अपने ही लेना है। यीशु मसीह ने कभी भी ये अपनी माँ को, अपने पिता को, जो इस पृथ्वी का एक पिता था, उसको भी अपने से अलग नहीं किया। दूसरा, अपने घर की जिम्मेदारी उठाना, अपने घर की जो भी जिम्मेदारी है अपनी, पढ़ो उस वचन को। विलापगीत निकालो अध्याय 3, विलापगीत अध्याय 3 और उसका 27। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना बड़ा है। हाँ, पुरुष के लिए
अपनी जवानी के दिनों में अपना जुआ उठाना भला है। इसलिए आप अपनी जवानी के दिनों में, आप जो जितने पुरुष है उन पुरुषों से प्रभु आपको कह रहा है, आप अपनी जवानी के दिनों में आपका जो जुआ है, आपका जुआ क्या है? आपके माँ बाप, आपका फैमिली, आपका कुटुंब, उन्हें प्रथम स्थान देना, उनके लिए जीना, तो ये आपको करना जरूरी है। तो ये जुआ उनका आपका उठाना, मैं क्यों उठाऊँ, मेरी क्या ड्यूटी है, मैं क्यों करूँ, मेरा काम नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसा बोलकर अपना हाथ नहीं झाड़ सकते, मालूम हुआ? तो ये आपको उठाना ही है, ये आपको करना ही है। यीशु मसीह ने सारा जुआ उठाया, अपने भाई बहनों की शादी लगाई और उसके बाद सेवा के लिए उतरा। जब वो कलवरी क्रूस पर था तो आपको मालूम है उसके कलवरी क्रूस पर जो तीसरा शब्द कौन सा था मालूम? हे स्त्री, हे नारी, ये तेरा बेटा, और बेटे को कहा है बेटा, ये तेरी माँ। यानी कलवरी क्रूस पर भी यीशु मसीह को क्या था? अपनी माँ के लिए चिंता की, ख्याल था कि अब मैं क्या करूँ, इसको किसके भरोसे पे छोड़ूं। आखिर में उसने किसके हाथ में दिया? एक अविवाहित अपने शिष्य के हाथ में दिया। तो आपकी माँ जिसको अभी अगर वहाँ जोसेफ भी होता ना तो भी जोसेफ को भी देता, लेकिन जोसेफ ऑलरेडी चला गया था। तो यहाँ जितने लोगों के पिताजी नहीं है, यहाँ कितने लोगों के पिताजी नहीं है, हाँ, तो आपकी माँ है ना, तो आपकी माँ का ख्याल करना आपका ड्यूटी है। आप ऐसा छोड़ नहीं सकते, उनको डाल नहीं सकते। यहाँ तक अगर आपका लाइफ पार्टनर आने के बाद भी आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, आपकी ड्यूटी है। पढ़ो उस वचन को जहाँ प्रभु ने कहा, वो कलवरी क्रूस पर तीसरा वचन कहा, देख जो तेरा पुत्र है। कितने में 19 का 36। हाँ पढ़ो। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, हाँ, पास खड़े देखा। हाँ, उसने उनको पास खड़े देखा। यानी आपको क्या करना है? आपकी माँ के पास खड़े रहना है। क्या करना है? आपकी माँ के पास, आप हमेशा अपनी माँ के साथ देना है, माँ को छोड़ना नहीं है, शादी होने के बाद भी नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि शादी होने के बाद आप अपनी बीवी को छोड़ दो, नहीं, आप अपनी बीवी को, वो शिक्षण एजुकेशन अलग है। जब आपकी शादी होगी, शादी होने से पहले हम आपको काउंसलिंग करेंगे, लेकिन मैंने देखा है, मैं जितना भी काउंसलिंग करते हैं बहुत कम लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसा मैं बोलती वैसा करेंगे ना वो माँ नाराज होगी ना बीवी। जो मैं सिखाती हूँ उसके अनुसार अगर वो करेंगे तो दोनों बैलेंसिंग में रहेंगे। शादी करने के समय पे लड़का भी एक्साइटेड रहता है, हाँ 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 हाँ, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ देगी, लेक्चर देती रहती है, लेकिन वो उनका काउंसलिंग देता है। हमें तो हमारा कर्तव्य रहता है कि शादी होने से पहले हमें उन्हें बताना ही पड़ता है। शादी होने से पहले लोग बोल तो देते हैं, हाँ करते, लेकिन शादी होने के बाद बहुत बात नहीं सुनते, माँ को दुखा देते, फिर कोई अपनी बीवी को दुखा देता है। मैं बहुत बार शादी की काउंसलिंग में कहती हूँ अपनी पत्नी को लेके घूमना, और घर में आने के बाद दोनों को आवाज़ देना, दोनों को, माँ को भी और बीवी को भी, मतलब किसी को दुख नहीं होगा, किसी को नहीं। घर में आने के बाद डायरेक्ट बीवी को नहीं पूछना खाना खाई, तो पहले पूछना माँ खाना खाई, फिर उसको बोलना खाएगा जल्दी का। ये सब मैं काउंसलिंग में बताती हूँ। हाँ तो बोलते हैं, कोई करता नहीं, और फिर बीवी बोलती तू इधर करना शुरू करता हूँ, आई जब बोला था आई करते इधर आई आने लगा, हाँ जा तो पेटों पर देख जाशील ना, आई तुला कुठे दिसते। अगर मैंने बताया वैसे सलाह मानेंगे तो सास बहुओं में माँ बेटी का रिलेशन होगा, माँ बेटी का रिलेशन। लेकिन बहुएं सुनती नहीं, बहुएं सिर्फ शादी करने में घूमने देती हैं। लड़कियों को हम बताते हैं बाबा तेरी सास है, डांटेगी, उसको ज़्यादा अनुभव है, तेल ज़्यादा तेरे हाथ से गिरेगा, तो बोलेगी ये एवढं किती देता है, गुस्सा नहीं करना, पति को जाके नहीं बोला मम्मी का जो भगवान जीवन तसा आशीर्वाद दे,
ते टेककर जेवल्याने पोट खराब होईल ना, तर ती बोलणारच ना, ती अनुभवी बाई आहे, कितने साल से कुटुंब चला रही हो, तो बोलेगी ना, तो बोलेगी बाबा तेल कम कहा। माँ बोलेगी तो चल जाता है, लेकिन सासू नहीं बोलना। ये इसलिए हम काउंसलिंग करते हैं, लड़की को भी लड़के को भी। लेकिन शादी के इसमें लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं, हाँ फिर हाँ, शादी होने के बाद भी सुनूंगी, मलागुनी प्रशिको सुनूंगी, तो बनाने वाली जब बनाने करके ना है, तो बनाने तो ये इसीलिए प्रियो अपना माँ का साथ देना, माँ को फुल सपोर्ट करना। और फिर क्या बोला, जिसने वह प्रेम करता था अपने पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। हाँ तब उसने चेले से कहा, हाँ। यह तेरी माता है। प्रभु आपसे कह रहा है कि आपकी माँ है, जिनके पिताजी नहीं है तो आपकी माँ के साथ क्या बोला, यह तेरी माता है। ये तेरी माँ है, इसको संभालो, केयरिंग करो, अपनी माँ को केयरिंग करो, क्योंकि वही मेन है जिसने आपको केयरिंग किया, आपको लालन पोषण अगना मुद्रा सब कुछ किया। इसीलिए तो ये आज के वचन के अनुसार प्रभु आपको सिखाता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर आपको सिखाता है कभी भी अपनी पसंद से, चॉइस से शादी नहीं करना। माँ बाप जिसमें एग्री है उसी से शादी करो। अगर आप अपनी चॉइस से शादी करोगे तो हमने आपको नाटक में दिखाएगा, आपके माँ बाप जिसको बता रहे, आपकी माँ और आपके पिताजी एग्री होनी चाहिए शादी, क्योंकि शादी के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ खटपट होता ही है। तो माँ बाप बोलेंगे तेरी पसंद है ना, बहुत। अभी मैंने 2 दिन पहले एक लड़की को कहा, बाकी जाके शादी की ना, कभी ऐसा निकला ना, चॉइस तेरी है, इधर नहीं आना है उसके साथ। जब तुमने निर्णय लिया था भाग्य जाके शादी करने का, तो उसी के साथ रहना, तो वही करो। और उसको भी मैंने बोला तुझी चॉइस है ना, तुला एज्युकेटेड पाहिजे होती ना, ABCD वाली चपाती खाण्याची होती ना तुला, आता घेऊन घ्या, जा तिच्या मागे जा, आई वडिलांना सोडून परत जा तिच्या घरी, जा माहेरी जाऊन जा तिच्या, खातोय तो, पर्याय नाही आहे, पर्याय नहीं है, क्योंकि घर टूटना है, घर तोड़ नहीं सकते। तो मैंने उसको निर्णय लिया, तो जाओ, पत्नी बोलती है मैं उधर रह तो उसके साथ रहो। शादी करने से पहले मेरे एक लड़के ने कहा था, मैं जो कर रहा हूँ शादी मेरी माँ के लिए कर रहा हूँ। बोला अच्छी बात है, माँ को देखेगी ना, अब वो माँ के साथ रहना नहीं चाहती। विनय ना तुमच्या आई बरोबर राहायला, म्हणलं अरे तू तर आईसाठी केलं ना लग्न, मग ती कुठे, तू इथे, तुझी आई इथे। तिला त्याला सांगितलं पैसे देऊ नको, ती बरोबर गेली, आता येते। शेवटी काउन्सिलिंगच उपयोगी पडतं, देवाचं मार्गदर्शनच उपयोगी पडतं। आता येते घरी, नातू झाला पण आईच्या हातात दिला नाही, किती दुःख त्या आईची, माझं स्वतःचा मूल झाले तर मला हातात घेता येत नाही। ते आपल्या चॉईसने लग्न केल्यानंतर असे प्रॉब्लेम्स येतात। आई वडिलांचे ब्लेसिंग घ्या, आई वडिलांचे आशीर्वाद घ्या। शादी में अपने माँ बाप की ब्लेसिंग लो, दुख से गलत से नहीं करो, वो जो करेंगे। अगर मैं बताती हूँ, शादी के बाद अगर लाइफ पार्टनर बुरा भी निकला तो भी आपके माँ बाप के लगेगा नहीं आपने गलत चुनाव किया, और वो कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपके माँ बाप का सपोर्ट तो रहेगा। लेकिन अगर आपने चॉइस रॉन्ग की तो माँ बाप भी क्या बोलेंगे, तो नहीं किया था ना, तेरी चॉइस है ना, क्या भुगत। मेरे जैसे माँ बाप होंगे तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, तेरी चॉइस है ना, भुगत। इसलिए बी केयरफुल, अपने माँ बाप को दुखाकर भाग्य शादी नहीं करना, माँ बाप को दुखाकर लव मैरिज नहीं करना, माँ बाप को दुखाकर कोर्ट मैरिज नहीं करना। प्रभु ने आपको चॉइस दिया है, आप मसीही लड़के लड़कियाँ हो, आप संसारिक लड़कियों के पीछे नहीं जाना। क्या मसीह में लड़कियाँ नहीं हैं, मसीह में लड़के नहीं हैं, इसीलिए संसारिक रीति रिवाजों से विवाह करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना, कभी नहीं करना। प्रभु के लिए खड़े रहना,
प्रभु के लिए खड़े रहना, प्रभु के लिए स्टैंड फॉर्म खड़ा रहना। आपको जन्म प्रभु ने दिया है, आप प्रभु के लिए खड़े रहो और प्रभु के लिए आगे रहो। इसलिए आज हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। आप में से बहुत जवानी के दिनों में प्रभु को दुखाया है, आप पवित्र नहीं रहे, इसलिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे। अपने माँ बाप को रोना है, आप सबने हाथ ऊपर किया था, बराबर है। हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे माफ कर, मैंने मेरे माँ बाप को बहुत दुखाया है। और ये जो श्राप है ये चाहिए, हाँ, मृत्यु दंड चाहिए, हाँ, जल्दी मरना चाहिए, आशीष नहीं घोर अंधकार चाहिए, प्रकाश नहीं जिंदगी में चाहिए। बताइए, मुँह से बोलो। तो फिर आपको क्या करना है? आज प्रभु से माफ़ी मांगना है। आज आप प्रभु से माफ़ी मांगो कि मेरे माँ बाप को दुखाया है, रुलाया है, बाद में घर जाके भी माँ बाप से माफ़ी मांगो। ठीक है, करेंगे? आप हम सब घुटनों पर आएंगे, घुटनों पर आकर अपने प्रभु से क्षमा मांगेंगे। प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझ पापी को दया कर। मेरे जवानी के दिनों में मैंने ऐसा सोचा कि मेरे जैसा भी मेरे माँ बाप को कोई अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं व्यय किया, मुझे माफ़ कर दे। और आप रो कर प्रभु से माफ़ी मांगो कि आपने माँ बाप को दुखाया है, आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है, उन्हें रुलाया है। आज आपके माँ बाप आपके कारण दुखी है, निराश है, हताश है, उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगो। प्रभु से कहो प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने आपको बहुत दुखाया, मुझे माफ़ कर दे। माँ बाप से बोला, अगर आपकी माँ जिंदा है, आपके पिताजी जिंदा है, तो प्रभु मैंने दोनों का अपमान किया है, दोनों को जोर से बात किया है, धोखा किया है, झूठ बोला है उनसे झूठ बोलकर, या अगर आपने चोरी किया होगा, उनका पैसा निकाला होगा, उनका अपमान किया होगा, बड़े भाई के साथ मारामारी किया होगा, छोटे भाई के साथ मारामारी किया होगा, घर के काम नहीं कर रहे हो, घर में अपमानजनक लाइफ जी रहे हो, या मोबाइल में चैटिंग कर रहे हो किसी औरों के साथ, या अपने शरीर को नियंत्रण में नहीं रखते हो, इसके लिए प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु से माफ़ी मांगो। मैं आपके सामने आता हूँ पिता, मेरी जवानी के समय पर बहकावे में आकर आपको भी दुखाया, मेरे माता पिता को भी दुखाया, अप्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा है, मुझे माफ करो। आज से मैं आपको खुश करूँगा, मेरे माँ बाप को भी। प्रभु मैं आपको भी भूल गया था, माता पिता को भी भूल गया था। आज मैं जो कुछ हूँ आपके कारण और मेरे माता पिता के कारण। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं मेरे माँ बाप से भी क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ करो। मेरे ऊपर मेरे पाप के कारण जो श्राप आया, जिसके कारण मैं अंधकार में हूँ, आयु कम है, मेरा कल्याण नहीं, वो श्राप को तोड़ दो, मुझे आशीष दे दो। मैं आज से आशीष में जीना चाहता हूँ। आज से मैं आपका माता पिता का आज्ञा पालन करूँगा, उन्हें जो अच्छा लगता है वही करूँगा। मुझे जो अच्छा लगता था वो मेरे माँ बाप ने किया, और मेरे माँ बाप को भी जो अच्छा लगता है वही मुझे करना है। इसलिए प्रभु आज से मैं मेरे माँ बाप को खुश करूँगा, सदा आनंदित रखूँगा, और मेरे दिल से खुशी से आनंद से दुआएं निकलेगी, आशीषें निकलेगी। अब हाय कभी निकलने नहीं दूँगा, उनके आंखों से एक आंसू भी गिरने नहीं दूँगा। मुझे माफ करो प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैंने आज उपवास किया है, मेरे उपवास में मैं दिल से पश्चाताप किया है, मैं मन दिला रहा हूँ। आज के बाद आपको मेरे जीवन में ये स्थिर से बात दोहराया हुआ नहीं दिखाई देगा। प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं मन दिलाता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे और जन्मदाता को बहुत दर्द दिया, मुझे क्षमा कर। पैसों की बात है, आज्ञा पालन की बात है,
वस्तुओं के विषय पर बहुत आए बातों में मैंने धोखा दिया है, मुझे माफ़ कर दे यीशु, मुझे क्षमा कर यीशु, मुझे माफ़ कर, मुझ पर दया कर। अगर तू दया नहीं करेगा तो मैं जीवित न रहूँगा, इसलिए मुझ पर दया कर। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं अनंत जीवन का वारिस होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मुझे माफ़ कर दे, मेरी आत्मा को बचा ले, मेरे प्राण को बचा ले, मेरे शरीर को बचा ले, मुझ पर दया। मैं विश्वास करता हूँ आज तुमने मुझे क्षमा किया है, तो मैं आज अपने जीवन को तेरे हाथों में लेता हूँ। मुझे उठा दे, मुझे तेरा जैसा बना दे। मसीह का स्वरूप, मसीह का स्वभाव मेरे अंदर आने के लिए मदद दे। मैं आज से मेरे माँ बाप का मजाक कभी नहीं करूँगा, ठाट्टा नहीं करूँगा, मस्करी नहीं उड़ाऊँगा, निंदा नहीं करूँगा, श्राप नहीं दूँगा, गलत नहीं करूँगा, उनकी तारीफ करूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने प्यारे दिए, सुंदर दिए और बहुत अच्छे दिए। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं घर जाकर उनसे कहूँगा कि तू मेरे लिए बहुत अनमोल है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसे माँ बाप से ज़रूर करूँगा। धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आपको बंद करना। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ, इन सारे जवानों को तेरे हाथों में देती हूँ। प्रभु पवित्र पिता, आज इन्होंने अपना मन फिराया है, आज इन्हें सीधे राह पर मार्ग दिखाया है। प्रभु आज से ये सीधी राह पर चलेंगे, ऐसा इन्होंने निर्णय किया है। जो जिस रास्ते से वो टेढ़े मेढ़े शैतानों में चला रहा था, आज से वो नहीं चलेंगे। प्रभु तेरे दिए हुए माँ बाप जो इनके लिए नियुक्त है, उन्हें आज से वो दर्द नहीं देंगे, उन्हें नहीं रुलाएंगे, उनके आँख से आंसू भी गिरने नहीं देंगे। ऐसा ये जीवन आज से जिएंगे। इन्हें बना, इन्हें खड़ा और इन्हें बहुत सुंदर साका रक्षा करना पड़े। और प्रभु इनके बहुत दिनों से, सालों से, जब से जवान हुए तब से प्रभु इन्होंने बहुत दुखाया, जो श्राप में रूपांतर हुआ, मैं आज ये श्राप यीशु के नाम से तोड़ दूँ, क्योंकि यीशु इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष इन्हें मिले। इसलिए आज मैं यीशु के नाम से इनके ऊपर से आया हुआ मृत्यु दंड मैं ये श्राप तोड़ देती हूँ। और प्रभु अनादर करना, आँख कमजोर होना, जल्दी आयु मर जाना, घोर अंधकार आना, ये सारे श्राप में इनके ऊपर से तोड़कर गरीबी, कष्ट, दुख, दर्द, ये सारे श्राप में यीशु के नाम से इनके ऊपर से तोड़कर इनके ऊपर प्रभु यीशु के नाम से आशीष घोषित कर। इनका कल्याण होगा और ये दीर्घायुष्य होगा। इसी पृथ्वी पर इनका कल्याण होगा, तेरा ज्योति इन पर चमकेगा और ये दीर्घायुष्य इस पृथ्वी के अधिकारियों। धन्यवाद देती हूँ, आपके लहू तलेला की करुणा दया मांगती, चेला हुआ हाथ मांगती और आपकी आशीष मांगती। धन्यवाद देती हूँ, आपका दास होने के नाते इन्हें ब्लेस करते हुए यीशु के नाम से आमीन।